नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे पता है बहुत दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा काम में मैं व्यस्त थी। थोड़ा सा ज़रूरी अर्जेंट काम था जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। अब मेरे वीडियोस रोज़ आपको मिलते रहेंगे। मैं आज बात करना चाहूँगी 12th क्लास के स्टूडेंट से, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ, जहाँ मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे रही हूँ। मैंने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए डिजिटल कम्युनिकेशन दिया है या कोई टॉपिक दिया है जो इंटरनेट या डिजिटल जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को एक रजिस्टर लीजिए, उन टॉपिक्स को तैयार करके रखिए कि मैं यदि पेपर में ये टॉपिक आता है तो या इससे रिलेटेड कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जाता है तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगी। उसके लिए कोड तैयार करिए, कोड्स लीजिए, कोई अच्छी सी स्टोरी लीजिए। जैसे यदि मैं बोलूँ कि डिजिटल कम्युनिकेशन में वर्चुअल क्लासरूम हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हुए, इनका क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो कि जो दूरस्थ गांव हैं, जहाँ पे ट्यूशन या अच्छे जो कहते हैं ना बेहतर टीचर मिल पाना मुश्किल होते हैं, वो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई में और अच्छे से मतलब एक उनको फिनिशिंग मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे एआई की बात करूँ मैं, मोबाइल की बात करूँ मैं, इंटरनेट की बात करूँ, दीज आर दी टॉपिक्स जो आने ही हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, घूम फिर कर आए, पर आएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक रजिस्टर बनाना है। इन टॉपिक्स को नेट पे सर्च कर करके टॉपर्स की कॉपीज ले सकते हो या टॉपर्स नोट्स ले सकते हो। उस पर सर्च कर करके ये देखना है कि उन्होंने ऐसा क्या मटेरियल यूज़ किया था अपने लिखने में, राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उस टॉपिक को डालिए इंटरनेट पे, जहाँ आपको कोई आर्टिकल अच्छा लग रहा है उसका थोड़ा बहुत मटेरियल लेकर एक रजिस्टर तैयार करिए। प्रॉपर वे में कुछ आर्टिकल्स लिखिए जो बैक टू बैक 5 साल के आप पेपर्स में एनालाइज करिए कि हाँ ये बैक टू बैक घुमा फिरा के पूछे ही जा रहे हैं। उसके बाद आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़ में आती हूँ कॉम्प्रहेंशन पे। बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग नहीं करते हैं, तो जब एकदम से कॉम्प्रहेंशन कोई बड़ा सा आ जाता है तो एक तो उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उस कॉम्प्रहेंशन को समझ नहीं पाते हैं। जितना मिनट दिया जाता है कि हाँ भाई इतने मिनट में वो कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपको रोज़ एक सैम्पल पेपर वाला कॉम्प्रहेंशन का बुक लाना है और रोज़ कम से कम एक कॉम्प्रहेंशन ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स शार्प होगी, आपकी रीडिंग तेज होगी, आप क्विक वे में उनके आंसर्स दे पाओगे और वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी। यदि कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आ जाता है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आनी ही है पेपर में। आर्टिकल्स हुआ, जॉब लेटर्स हुआ, जॉब एप्लीकेशन हुआ, नोटिस हुआ, नोटिस राइटिंग हुआ, ये आने ही हैं। तो क्यों ना हम उसको इतने अच्छे से तैयार करें कि जब पेपर में हम उसको लिखें तो हमें 5 आउट ऑफ 4.5 मिले या 4 मिल जाए। 5 आउट ऑफ 5 मिलना तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है, यदि आप अपनी उसको और अच्छे से प्रेजेंट करते हो, अपनी बात को और अच्छे से रखते हो। बस ये है कि प्रोफार्मा जो है वो फिक्स रहता है कि हाँ इसी को इसको ऐसे ऐसे ही पैटर्न में लिखना है, पर उसमें लिखना क्या है एग्जैक्टली वो आपको आना चाहिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आर्टिकल्स है, जॉब राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, इन सब चीज़ों पे आप वर्क करें, थोड़ा सा उसको लेकर नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि इंग्लिश भी मैथ्स की ही तरह है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस पर वर्क करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड पे ला सकें। थैंक यू।